आज अनेक लोग पीढ़ियां गिनने में गलती करते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि आखिर में पीढ़ियां कैसे गिनी जाती हैं। इस बारे में अनेक लोगों का मानना है दादाजी एक पीढ़ी है, पिताजी दूसरी पीढ़ी है, आप तीसरी पीढ़ी है और आपके बेटे चौथी पीढ़ियां हो गए। यद्यपि ऐसा कथन सत्य है, लेकिन फिर भी हम पीढ़ी कैसे माने इस बारे में जानना आवश्यक है। कैसे हमारे शास्त्रों का कथन है, कैसा हमारे पूर्वाचार्यों का मानना है। जब हमने इस बारे में अनेक पुराने आचार्यों से परामर्श किया तो यह निष्कर्ष निकला, मान लीजिए आपके दादाजी 3 भाई हैं, आपके दादाजी अभी हैं और दूसरे दादाजी शांत हो गए हैं, यानी दादाजी के बड़े भाई शांत हो गए हैं, तो आपके लिए कैसे पीढ़ी मानना पड़ेगी और कैसे सूतक का पालन करना होगा। तो कहा गया, जब तक एक पीढ़ी के एक भाई भी और एक पत्नी भी उनकी अगर जीवित है, मान लीजिए दादाजी थे, दादाजी के 3 भाई में से एक भी भाई जब तक जीवित है अथवा एक भी भाई की पत्नी जीवित है, तब तक आपके लिए पहली पीढ़ी का ही दोष लगेगा और आपके पौत्र को भी पहली पीढ़ी का ही दोष मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहली पीढ़ी जीवित है। तो तब तक इसी प्रकार का सूतक हमारे लिए मान्य होगा। मान लीजिए दादाजी की पूरी पीढ़ी शांत हो गई, उनकी पत्नियां भी शांत हो गई, तो यह एक पीढ़ी समाप्त हो गई। अब आपके पिताजी के लिए दूसरी पीढ़ी का सूतक लगेगा। पिताजी हैं, पिताजी के एक भी भाई जब तक जीवित हैं अथवा उनकी एक भी पत्नी अगर जीवित है, तो आपके लिए अथवा आपके पौत्र के लिए दूसरी पीढ़ी का सूतक मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप हैं, जब तक आप हैं, आपके भाई हैं, आपके भाइयों की पत्नी में से एक भी व्यक्ति है अगर, तो आपके पौत्र के लिए भी तीसरी पीढ़ी का सूतक मानना होगा। इसी प्रकार हमारे लिए सूतक का विधान शास्त्रों में कहा गया है। इसी प्रकार जन्म का विधान जिनवाणी संग्रह आदि ग्रंथों से समझ लेना चाहिए। आखिर में पीढ़ी कैसे गिने, किस पीढ़ी के लिए किस प्रकार का सूतक मानना होगा, तो हमारे लिए शास्त्रों में कहा कि तीसरी पीढ़ी तक पूरे मरण का सूतक 12 दिन का ही मानना होगा, चौथी पीढ़ी के लिए 6 दिन का, 5वीं और 6वीं पीढ़ी के लिए 4 दिन का, 7वीं पीढ़ी के लिए 3 दिन का, 8वीं पीढ़ी के लिए 1 दिन का और 9वीं पीढ़ी स्नान मात्र से शुद्ध हो जाती है। तो इस बारे में हमें ध्यान रखना है। और मान लीजिए आपके घर में पशु आदि हैं, अगर पशु आदि का प्रसव घर में हुआ है तो आपके लिए 1 दिन का सूतक मान्य होगा। अगर पशु का जन्म, पशु का प्रसव घर के बाहर जंगलों में हुआ है तो आपके लिए किसी भी प्रकार का सूतक नहीं मानना होगा। मान लीजिए किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो जो घर में है, मान लीजिए आपके भाई ने आत्महत्या करी है, आप अगर उसी घर में रहते हैं, आपका चूल्हा चौका एक ही है, तो आपके लिए पूरे 6 महीने का सूतक मान्य होगा। अगर अन्य लोग घर से बाहर रहते हैं तो आपके लिए उस प्रकार से सूतक नहीं मान्य होगा। 12 दिन का अथवा तदनुसार पीढ़ी के अनुसार ही सूतक मान्य होगा। अनेक लोग ऐसा भी करते हैं, अगर आपके घर के सदस्य कहीं बाहर जॉब करते हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए सूचना नहीं देंगे तो उनके लिए सूतक नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, अगर वह बाहर भी रहते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको बतलावें। अगर आप नहीं बतलाते हैं तो दोष आपको लगेगा, तो अवश्य ही आप उनके लिए भी सूचना करें। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं और वह घर का त्याग करके गए हैं, तो आप उनको सूचना ना करें, उनके लिए किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगेगा। अगर आप घर से निकल रहे हैं यात्रा के लिए, तो कम से कम घर का त्याग करके, हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके, विशेष रूप से गुरुजन के पास घर का त्याग करके आप घर से निकले हैं, तो आपके लिए अगर मान लीजिए घर में किसी प्रकार का शोर अथवा सूतक हो भी जाए तो आपके लिए किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अगर इसी प्रकार विधान आदि पंच कल्याणक आदि कार्यक्रमों में कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं और उन्होंने घर का त्याग कर दिया है, उनका रक्षा सूत्र आदि बंध गया है, तो उनके लिए भी किसी प्रकार का सूतक नहीं लगेगा।